हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 29 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। 2 of Pentacles, 9 of Chalices, Knight of Pentacles, Queen of Wands and 3 of Pentacles। ओके, तो हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लगता है जैसे कि कोई बहुत समय के बाद किसी टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार हो गया है। ये पर्सन अब चाहता है कि डिस्कशन हो उन सभी बातों पे जो आपको परेशान कर रही थी अब तक। जिस सवाल से ये पर्सन भाग रहे थे उन्हें फेस करने के लिए तैयार हो गए हैं। नाउ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो लगता है जैसे कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोई उस टॉपिक पे बात करेगा जिस पे आप कब से डिस्कशन करना चाहते थे और जिसे ये पर्सन अवॉइड कर रहा था। नाउ नाइट ऑफ पेंटिकल्स 9 ऑफ चैलिसेस के बाद है तो लगता है कि आप दोनों ने ड्रीम्स बहुत सारे देखे थे। उन्होंने एक कमिटमेंट करने का वादा किया था किसी चीज़ को लेकर। वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक थे एंड देन उनका बिहेवियर चेंज हो गया। वो जानते थे कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों हैं, आपको कमिटमेंट चाहिए, आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप शादी में बदले। आप यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं थे क्योंकि आप अकेले थे, आपको कोई कंपेनियन चाहिए था या आप कोई फ़न या एक्साइटमेंट ढूंढ रहे थे अपनी लाइफ में। वो समझ गए हैं कि आपको कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए था एंड हो सकता है कि आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी रहे हों। इतना वक्त तो आराम से बीत गया है कि आप एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं कि भरोसे के साथ कमिटमेंट दे सकें। और आपने इस बारे में कई बार बात करने की कोशिश की भी हो सकती है, बट ये पर्सन शायद चीज़ों को इग्नोर कर रहा था, हर चीज़ को कल पे टाल रहा था। कह रहा था कि उन्हें अभी कुछ और टाइम चाहिए चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, या आप दोनों को और ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड करना पड़ेगा एक दूसरे को अच्छे से समझने के लिए, या मे बी वो इस पॉइंट पर जाकर आपसे शादी कर लेंगे या इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। और प्रॉब्लम ये है कि ये अपने किसी भी प्रॉमिस पे खरे नहीं उतरे। इन्होंने आपसे बहुत लंबा इंतज़ार करवाया और अब मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रही हूँ तो शायद आप बहुत परेशान थे या बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो चुके हैं ऑलरेडी। सोच रहे हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्या ये पर्सन आपको कभी कमिटमेंट देगा भी या नहीं। और ये पर्सन नोटिस कर रहा है कि ओवर द टाइम किस तरीके से आपका बिहेवियर चेंज हुआ है। ओके, आप कितने ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अब इसका असर इस रिलेशनशिप पे आ रहा है। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप उन्हें डाउट करने लगे हैं। तो अब ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको ये कमिटमेंट देगा ताकि आपको ये लगे कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। ओके, सो अगर आप ये चाहते थे कि ये रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज पे जाए तो ये डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा इस वीक में। ओके, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस नेक्स्ट स्टेज को इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप अभी भी फ्रेंड्स हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप है, इनका आप पे क्रश था हमेशा से और आप वेट कर रहे थे कि कभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे और इसे आगे ले जाएंगे, तो इस वीक में ऐसा हो सकता है कि ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करे और इस रिलेशनशिप को आगे ले जाए। अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो ये पर्सन आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलवा सकता है। अगर आप इस स्टेज से भी गुजर चुके हैं तो हो सकता है ये पर्सन आपको फाइनली प्रपोज करें, तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है उन्हें पता है कि आपके सवाल होंगे। जिस तरीके से उन्होंने आपको बार बार एक्सक्यूज़ दिया है, बार बार आपका भरोसा तोड़ा है, आप उन्हें पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। और ये पर्सन अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है उन सवालों के लिए, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे क्या क्या चैलेंजेस होंगे। वैसे अब ये पर्सन आपको इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखता है। आप इनके नज़र में मैच्योर है, प्रैक्टिकल है और स्मार्ट भी। सो आपसे
वो कोई झूठ नहीं बोल सकते, कुछ ऐसा नहीं कह सकते जिससे वो आपको मैनिपुलेट कर सके। आपको समझ में आ जाएगा, ये पर्सन समझ गया है कि आप कोई माइंड गेम यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो शुरुआत में शायद इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप गॉर्जियस हैं और आप इमोशनल हैं, तो उनके हर तरीके की बात को एक्सेप्ट करेंगे, मान लेंगे, और ये रिलेशनशिप ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। वो एक्सक्यूज़ देते रहेंगे और बिना कमिटमेंट के भी उन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता रहेगा। वो इस रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे। बट अब उन्हें नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं है। आपका दिल बड़ा हो सकता है, आप खूबसूरत हो सकते हैं, बट उसके अलावा भी आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़ है। आप वाइज है, आप मैच्योर हैं, और आपको पता है कि किस सिचुएशन में क्या फ़ैसले लेने हैं और कैसे डील करना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स ने एक्चुअली इस पर्सन को काफ़ी इंटिमिडेट कर दिया है। वो फील कर रहे हैं कि क्या हो अगर आपने उनसे दूर जाने का फ़ैसला ले लिया और आप अपने लाइफ में खुश रहे उनके बिना। तो ये पर्सन सोच रहा है कि वो ज़िंदगी इनके लिए एक नाइटमेयर बन जाएगी। आपके साथ के बिना रहना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो ये पर्सन इस बारे में बहुत सोच चुका है और वो नहीं चाहते कि अब यहाँ से सिचुएशन और ख़राब हो। अगर आप डायलेमा में हैं तो वो चाहेंगे कि ये डायलेमा दूर हो, आपके डाउट्स दूर हो, और आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। ओके, सो इसीलिए ये आपको ये कमिटमेंट देंगे। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोज। 5 of Wands, Knight of Atoms, 7 of Wands, Page of Atoms and Page of Wands. ओके, सो हमारे पास है नाइट ऑफ एथम्स। अब लगता है जैसे कि डेस्परेट ये हैं। अभी तक आप डेस्परेट थे, परेशान थे, आपको नहीं पता था कि चीज़ें कहाँ जाएंगी, आप अपने फ्यूचर के लिए कंसर्न थे, और अब उस सिचुएशन में ये पर्सन है बिकॉज उन्हें पता चल गया है कि आप उन्हें डाउट करने लगे हैं, और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्क नहीं करेगा तो आप इससे दूर चले जाएंगे। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें एक कैसा लवर होना चाहिए। उन्हें लग रहा है कि वो एक अच्छे लवर नहीं है और उन्हें एडवाइसेस की ज़रूरत है। सो बेसिकली ये पर्सन अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से एडवाइसेस ले रहा है कि ये जो सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है इसमें वो आपका भरोसा दोबारा कैसे जीतेंगे, किस तरीके से कन्विंस करेंगे आपको। पेज ऑफ एथम्स का कार्ड है, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे आप वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, और पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, तो डेफिनेटली ये पर्सन भी आपको ही मैनिफेस्ट कर रहा है। उन्हें पता है कि आप लॉयल और डेडिकेटेड लवर हैं, तो आपकी एनर्जीज कनेक्टेड है, और लगता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। और 7 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि इसके लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। ओके, कुछ ऐसा है जो जल्दी आप तक पहुंचने वाला है। आपकी लाइफ अभी से बेहतर होगी, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। सो खुद को एक हैप्पी फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Master Jesus, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Further healing is possible at this time. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है लव, लाइट और खुशियाँ। तो पुरानी बातों को भूल जाइए, पुरानी बातें आपको हर्ट करेंगी, एंड अपने लिए हीलिंग को चूज़ कीजिए। इस पर्सन को अपना काम करने दीजिए, आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपको बस इतना ही करना है कि बेटर एक्सपीरियंसेस को, पुरानी नेगेटिव बातों को साइड करके अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होंगी। यूनिवर्स इसकी परवाह करता है और आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।